विद्यार्थी सब सुनो ध्यान से तुम देखो। विद्यार्थी सब सुनो ध्यान से तुम देखो। एग्जाम नजदीक आया पढ़ाई करो। सिलेबस में जो नहीं है उसे ना पढ़ो। सिलेबस में जो नहीं है उसे ना पढ़ो। फालतू टाइम गवाना नहीं है सुनो। जोश ही जोश में पढ़ ले तू होश में। जोश ही जोश में पढ़ ले तू होश में। एग्जाम नजदीक आया पढ़ाई करो। तो हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो देर किस बात की, चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन बोर्डवा पर। क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिए। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? पूछा जा रहा भाई, ये जो राष्ट्रपति जी है, ये जब अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको सौंप के आते हैं? भाई चार गो ऑप्शन हमारे पास है। पहला है प्रधानमंत्री को, दूसरा है भारत के प्रधान न्यायाधीश को, तीसरा है उपराष्ट्रपति को, चौथा है लोकसभा के स्पीकर को। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को सौंप कर ये आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। विशेष जानकारी क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 54(1) क के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। मतलब वो जो त्याग पत्र है, जिसे हम इस्तीफा कहते हैं, वो किसको सौंपता है भाई? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा बोर्डवा पर, चलिए देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति का जो सीटवा है वो खाली है, उसमें राष्ट्रपति बैठबे नहीं किया है, तो उस सीट को कितना जल्दी भर सकते हैं, अधिकतम कितना खाली रख सकते हैं, ये पूछा गया है। तो भाई 1 वर्ष के अंदर क्या, 2 वर्ष के अंदर क्या, 3 वर्ष के अंदर की 6 महीना? तो 6 महीना के अंदर। 6 महीना के अंदर वो जो कुर्सी खाली है, उस कुर्सिया में किसको बैठा देना है? राष्ट्रपति जी को बैठा देना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, क्या कहता है? यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली हो, देखिए इससे पहले राष्ट्रपति का पद खाली था, इस बार किसका पद खाली है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही। तो दोनों का ही खाली रहता है, तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो राष्ट्रपति का जो काम सब होता है, जो क्रिया होती है, वो सब कौन कर देगा भाई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं भाई। भारत के महान्यायवादी, लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? अगर उपराष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी ना हो तो उस समय उन दोनों के जगह पे रह के कार्य का कार्यान्वित कौन कर सकेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो हेड होता है, जो जज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति किस लिए बनाया जाता है? जब राष्ट्रपति ना हो तो उसके स्थान वाला कार्य को करने के लिए। तो पूछा जा रहा है अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश मर जाए और या तो वो इस्तीफा दे दे, तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति कितने दिन तक उस पद को संभाल सकता है? अभी आपको हम बताए, राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है 6 महीना के भीतर भरना पड़ता है, तो 6 महीना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, यह हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन तब तक करना होगा जब तक अनुच्छेद 62 के उपबंधों के तहत 6 मास के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता, यानी चुनाव नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन बोर्डवा पर। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति
जब बनते हैं तो उसका भाई वो राष्ट्रपति का जो पद होता है उसका शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण आप जानते हैं ना, मुख्यमंत्री का होता है, राज्यपाल का होता है, तो भाई कौन दिलवाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन दिलवाता है? तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी हम लोग देख लेते हैं। यह रहा बोर्डवा पर विशेष जानकारी। देखिए, अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन के लिए नियुक्त होता है, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपना पद का कार्यपालन की शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उसका कोई वरिष्ठतम जो होता है, वरिष्ठ माने जानते हैं कि नहीं, हेड, ठीक है, उस समय उसके संदर्भ में रहकर वो क्या कर सकते हैं, अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, ध्यान से देखिए। चलिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति का अभिभाषण पूछा जा रहा है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो भाई राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा क्या, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा क्या, तीसरा है लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से क्या, या चौथा जो दिया हुआ है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा क्या होता है, अभिभाषण बोले तो वो जो भाषण क्या क्या बकना है वहां पे जाकर, कहां पर, देश के सामने, तो वो सब कौन तैयार करता है? तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल। और क्या करते हैं ये अपना बताते हैं सरकार के बारे में कि सरकार क्या क्या काम किया 5 साल के भीतर। जैसे कि अगर देखा जाए रोड कहाँ बनवाया, गरीबों के लिए क्या किया, क्या क्या योजनाएं लाई, देश आगे बढ़ रहा कि नहीं, देश आगे पीछे जा रहा, सारा चीज का लेखा जोखा उसमें होता है। और राष्ट्रपति जी आते हैं और उसको पढ़ के सबके सामने सुना देते हैं, ऐसे करके भाषण दे देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, ध्यान से देखिए। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? युद्ध की घोषणा हो या रोकना हो तो कानूनी रूप से सक्षम कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। विशेष जानकारी क्या है? राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। रक्षा बल मतलब क्या होता है? थल सेना, जल सेना और वायुसेना का हेड होता है। यही बोलता है बेटा तुमको युद्ध करना है कि नहीं करना है। ये ऑर्डर नहीं देगा तो कोई युद्ध करने नहीं जाएगा। चलिए, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानून के सक्षम होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार मिल गया था? तो भाई राष्ट्रपति बन भी नहीं किया था, उससे पहले ही भारत रत्न, सोचिए कितना फेमस आदमी होगा, भारत रत्न पहले से ही मिल गया है। तो कौन है भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि डॉक्टर बीबी गिरी, कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपको बताना है ये वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, चुनाव का बात हो और उसमें कुछ विवाद हो गया है तो उस विवाद का निपटारा इन चारों में से कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा क्या, संसद करेगा क्या, सर्वोच्च न्यायालय करेगा क्या, उपराष्ट्रपति करेगा? भाई न्याय दिलाने का काम कौन करता, आप ही बताइए। तो बोलेगा सर न्याय तो भाई सर्वोच्च न्यायालय देगा, तो यानी उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं कहां से इसका उत्पत्ति हुआ है। चलिए, अनुच्छेद 71 के अनुसार कहां से उत्पत्ति हुआ है? अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो कि निर्वाचन से संबंधित विवाद का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का बात किया जा रहा है द्वारा किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर पद ग्रहण कर लेता है और बाद में उसका चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो घोषणा अभी मान्य नहीं होगी। मतलब वो जो काम कर दिया है वो मान्य
नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत का राष्ट्रपति को भाई उसका सीटवा से कौन हटा सकता है, ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न से। किसके पास पावर है उतना? क्या लोकसभा के पास है, क्या संसद के पास है, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, कि प्रधानमंत्री के पास है? उसका सीट से उसको हटाना, तो सीट से कौन हटा सकता है इन चारों में से? चारों में से पावर है संसद के पास। अब कैसे, इसको और समझने के लिए हम इधर बताते हैं आपको कुछ विशेष तथ्य। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। अगर संविधान को पालन नहीं कर रहा है उस समय राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हेड होता है, ठीक है। चलिए, महाभियोग द्वारा हम उसको हटा सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा? संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव लिखित रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है। कि भाई हम राष्ट्रपति को हटाना, राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा 14 दिन पहले कि हम आपको हटाना चाहते हैं, आप गलत गलत काम कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको हम हटाएंगे। देखिए 1/4 सदस्य का सिग्नेचर भी किया हुआ है, तो पहले एक बार वार्निंग देना पड़ेगा आपको। किसको? राष्ट्रपति जी को। प्रस्ताव रखने वाले सदन के 2/3 तिहाई मतलब 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोपों का अन्वेषण करता है। दूसरा जो सदन है, राष्ट्रपति तो कोई जो सत्ता पक्ष है वो बनाता है ना, तो क्या करेगा? 2/3 अगर चल गया उसके पास तो अन्वेषण करेगा, देखेगा भाई हाँ हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। तो इस दौरान राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थिति होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। तो राष्ट्रपति वहां जा सकता है या अपना जो खास है, खास को भेज के अपना जो कार्य जो चल रहा है, जो केसवा चल रहा है, उस केसवा को सुनने के लिए वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर अगर देता है तो उस समय जो तिथि होगी उस तिथि से राष्ट्रपति का सीट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? भारत का राष्ट्रपति का चुनाव पूछा जा रहा है, किस प्रकार होता है? तो वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है क्या? वह संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में चुना जाता है क्या? वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप बोलेगा सर ऑप्शन नंबर डी, ये सब काहे नहीं हुआ? तो देखिए सिंपल सा आपको बात करते हैं। जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित 3 है, 3 जो इसका वोटिंग कर सकता है। सबसे पहले हो गया राज्यसभा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा के सदस्य। दूसरा है लोकसभा के सदस्य, और तीसरा हो जाएगा विधानसभा के सदस्य, ठीक है। ये तीनों सदस्य मिलकर क्या करते हैं? गुप्त मतदान द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब विधान परिषद का अगर हम बात करते हैं, विधान परिषद, तो विधान परिषद इसमें नहीं आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता। इसमें किसके सदस्य शामिल किए जाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह रहा बोर्डवा पर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है किसके द्वारा? प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा। क्या राष्ट्रपति ये चला रहा है राष्ट्रपति शासन का मतलब? ये पूछा जा रहा है क्या? दूसरा है एक काम चलाऊ सरकार द्वारा। क्या काम चलाऊ कोई सरकार वो बना के छोड़ दिया है कि बेटा ये अब से चलाएगा ये जो राज्य है? तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, कि राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री का नाम दे दिया, ये फलना मुख्यमंत्री क्या करेगा? आज से राज्य को चलाएगा, ये कह रहा है क्या? चौथा है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लग रहा है उसका मतलब उस राज्य में शासन अब कौन चलाएगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री का सारा पावर किसके पास आ जाएगा? राज्यपाल के अंडर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? कौन सा कार्य वो नहीं कर सकता है?
पहला, संसद के सामने बजट को रखवाना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। इसमें से कौन वाला सही है? तो पहले हम सही सब का बात करते हैं, गलत तो आप ये बता दीजिएगा अभी तुरंत। देखिए सबसे पहले पीछे से चलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों को वो संयुक्त बैठक ले सकता है, कौन? राष्ट्रपति ले सकता है। संसद का सत्रावसान करना, राज्यसभा को विघटित करना और संसद के सामने बजट को रखना, यानी ए नंबर और सी नंबर ये बिल्कुल सही है, लेकिन बी नंबर जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राज्यसभा को यहाँ पे क्या करने का बात चल रहा है? विघटित। विघटित का अर्थ क्या होता है? भंग करना। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी हम लोग देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए संविधान के अनुसार हम लोग जो भी कार्य करते हैं, हमारा देश में जो भी कानून व्यवस्था चलती है वो किसके अनुसार चलती है? संविधान के अनुसार। तो संविधान के अनुच्छेद 12(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है, बजट का। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान भी कर सकता है, सत्र को बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों को संयुक्त बैठक ले सकता है, परंतु राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, जिसे पूर्णतः विघटित नहीं किया जा सकता है। केवल प्रति 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। अगर छुट्टी भी लेना है तो 2 साल बाद, ठीक है, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और राज्यसभा से संबंधित है तो राज्यसभा से एक प्रश्न आपको देते हैं, आप जल्दी कमेंट करके बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जल्दी फटाक से कमेंट करके बताइए, और बताइए ये भी कि कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय गृह मंत्री करता है क्या, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष करता है क्या, भारत का महान्यायवादी करता है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? इंडियन सर्विस, बोले तो आईएएस वगैरह जो डीसी वगैरह होता है ना, उन लोग को नियुक्त करता है। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, किसको किसको नियुक्त करता है। तो देखिए अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति से लेकर नियंत्रण तक केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, नियुक्ति और ये केंद्र सरकार करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अतः केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार जिसका प्रधान राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा ही अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति होता है। केंद्र सरकार तो करता है लेकिन किसके द्वारा करवाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा करवाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पर, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है वायुसेना, चौथा है थल सेना प्रमुख और पांचवा है सभी। तो इसमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तब अभी हम लोगों ने जाना राष्ट्रपति के पास तो पावर बहुत होता है, लेकिन भाई एक को पावर नहीं है। कौन पावर नहीं है भाई? लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने का पावर इसमें से नहीं होता है। बाकी भारत का मुख्य न्यायाधीश का पावर है इसके पास, वायुसेना प्रमुख को नियुक्त करने का पावर है और थल सेना को भी नियुक्त करने का पावर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। और कौन इसका नियुक्ति करता है? ये प्रधानमंत्री, बोले तो एक तरह से लोकसभा के सदस्य इसकी नियुक्ति करते हैं। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है। तो ये रहा संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति, अपनी इस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। ये जो पावर है इसको पावर को दिखाने के लिए किसको किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो, तीनों सेनाओं चाहे वायु हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नौसेना हो के उप प्रमुख हो या प्रमुख हो, प्रधानमंत्री हो या संघ के अन्य मंत्रियों के राज्यों के राज्यपाल हो या वित्त आयोग एवं निर्वाचन आयोग के सदस्य क्यों ना हो, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य क्यों ना हो, इन सभी को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष, बोले तो लोकसभा अध्यक्ष के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का अगर बात किया जाता है या स्पीकर का, तो कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करता है लोकसभा के सदस्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर,
अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता? अब राष्ट्रपति और किसको नियुक्त नहीं करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्त करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्त करता है, तो बचा कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ये नियुक्त नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं भाई क्यों नहीं करता है, इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। अनुच्छेद 66 के अनुसार पता चला, किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रधानमंत्री, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा पूछा जाता है। कौन सा प्रणाली द्वारा होगा तब भाई? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, यानी गुप्त मतदान द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पर, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। हम जानते हैं लोकसभा तो भंग हो सकता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकता है कि उपराष्ट्रपति के सलाह पर कि लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर कि सर्वोच्च न्यायालय के सलाह पर? तो इस प्रश्न का सही जवाब है लोकसभा को भंग कर सकता है भाई प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, और किसके अनुसार? देखिए अनुच्छेद 85 के अनुसार। ठीक है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद द्वारा इसको भंग किया जा सकता है? 85 के अनुसार, याद करके रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसका जवाब आप बताइए, हम नहीं मारते, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पर, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। क्या असत्य बोल रहा? भारत का राष्ट्रपति के लिए क्या असत्य भाई? क्या गलत है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष बिल्कुल सही है। कार्यकाल 8 वर्ष, ये गलत है बाबू, क्योंकि 8 साल कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल कितने सालों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। कितने कालों का? 5 वर्षों का। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, एकदम सही है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, एकदम ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पर, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही हैं जैसे राज्य के प्रति क्या होते हैं? मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल, एकदम ही राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर लेता है? अब ये राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजता है फलनुमा राज्य में कि तुम जाओ वहां पे, तुम वहां जाओ, राज्यपाल बनकर। तो किसके सलाह पर जाता है? क्या अध्यक्ष की सलाह पर? क्या मुख्यमंत्री के सलाह पर? मुख्यमंत्री का तो पावर ही नहीं होगा, अध्यक्ष का भी पावर नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश का और प्रधानमंत्री। आप फंसिएगा इन दोनों में। तो भाई बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल गलत है, यानी हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पर, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितने बार लौटा सकता है? अवित्तीय विधेयक जिसमें कुछ बताया ना गया हो, वित्त के बारे में, पैसा कौड़ी के बारे में। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं भाई, 1 बार। एक ही बार वो उसको मना कर सकता है कि देखो तुम इसमें सुधार करो, कुछ गलती होगा। लेकिन अगर फिर से उसको वापस भेज दिया गया जाए तो उस समय ये उसको लौटा नहीं सकता। ऐसा क्यों? चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए 1 बार लौटा सकता है, कि आप फिर से सोचिए। परंतु यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित हो जाता है, उच्च बोले तो उच्च सदन, बोले तो एक तरह से राज्यसभा से भी पास हो गया, और निम्न सदन बोले तो लोकसभा से भी, दोनों सदनों से अगर पास हो गया, उस समय राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है कि उसको फिर से लौटा दे। उसको एक्सेप्ट करना होगा और सिग्नेचर करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत का प्रथम, ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री भी नहीं होता है, महात्मा गांधी भी नहीं, और डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं। सोच लीजिए कितना महान व्यक्ति है एक तरह से राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक का दर्जा मिलता है। इसको खून माफ करने का अधिकार भी है। खून बोले तो कोई अगर मान लेते हैं किसी को छुरा भोग दिया तो उसको भी ये माफ करवा सकता है। जाओ बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद। क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद, यह असमी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नांकित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष,
राज्यों के राज्यपाल, उपयुक्त सभी। भाई सभी हो जाएगा, देख लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश भी किसके सलाह पर होता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। और संघ लोक सेवा हो या राज्यों का राज्यपाल, ये तो बताइए दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य होना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है? बौद्ध भिक्षुओं को, पारसियों को, एंग्लो इंडियंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों हो जाएगा एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकता है, 2 ही एंग्लो इंडियंस। चलिए, जो अंग्रेज और इंडियन का औलाद होता है। चलिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के पास कितना जन को बिना चुनाव के मनोनीत करने का, बोले तो वहां का सदस्य बना देने का अधिकार होता है? तो 1 दर्जन, 1 दर्जन बोले तो 12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है? कौन सा देश में राष्ट्रपति का पावर सबसे ज्यादा था? आपको पता ही है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में ऐसा क्यों नहीं है, कभी सोचे हैं? भारत में नहीं होने का कारण यह है कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना मनमानी कभी भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। अगर जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने बताया उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है? बोला राज्यपाल के पास वो शक्ति नहीं है। सबसे पहला हो गया मृत्यु की सजा की माफी देना, ये सिर्फ किसके पास होती है बाबू? ये सिर्फ होती है राष्ट्रपति के पास। राजनयिक शक्ति किसके पास होता है? सिर्फ राज्यपाल राष्ट्रपति के पास। विधानमंडल दे दिया, यानी इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति भी आ जाएगा और राज्यपाल भी आ जाएगा, मतलब दोनों आ जाएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों आ जाएगा। आपातकाल की घोषणा ये सिर्फ होगा राष्ट्रपति, ये सिर्फ राष्ट्रपति। तो कई गो राष्ट्रपति के पास है? सिर्फ 1, 2 और 4, यानी 1, 2, 4 बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।